नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एलिफैटिक यौगिकों में अंतः परिवर्तन, जिसको कहते हैं कन्वर्जन, वो लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाएं उनको समझते हैं। एलिफैटिक कन्वर्जन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है एसीटिक अम्ल CH3COOH, एसीटिक अम्ल। अब देखिए साथियों, एसीटिक अम्ल से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो एसीटिक अम्ल की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया से, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जाता है। मतलब NH3 को यहां जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा NH4, तो CH3COONH4 नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। इसके बाद जब इसको गर्म कर देंगे तो यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा CH3CONH2, CH3CONH2, इसका नाम एसीटामाइड या एसीटेमाइड। इसके बाद अगर इसकी रिएक्शन Br2+KOH से कराते हैं, जिस अपक्रिया को बोलते हैं, कौन सी अपक्रिया है ये, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो जैसे ही Br2+KOH से क्रिया कराई उसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसका काम क्या होता है, CONH2 के स्थान पर, CONH2 के स्थान पर NH2 को लगा देना। CONH2 के स्थान पर क्या लगा देना, NH2, मतलब बीच का CO गायब कर देना। तो क्या बनेगा CH3NH2, जिसको आप लोग बोलते हैं मेथिल एमीन। यदि इसी का अपचयन करा दें LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के माध्यम से अपचयन करा दें तो यहां O हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या लग जाएगा H। आप सभी जानते होंगे जो O यहां लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। जब O को हटाएंगे तो दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो 2H लगा दीजिए तो क्या बना CH3CH2NH2, ये हो गया। तो देखिए इसी से आप मेथिलेमीन डायरेक्ट बना सकते हैं, इसी से आप एथिल एमीन भी डायरेक्ट बना सकते हैं। आगे यदि इसकी क्रिया HNO2 से, मतलब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2 अस्थाई अम्ल होता है, अस्थाई होता है, तो ये तुरंत किससे प्राप्त करते हैं, NaNO2+ का HCl। इससे तुरंत क्या बन जाएगा, देखिए HNO2। HNO2 का काम होता है NH2 के स्थान पर OH लगा देना। HNO2 नाइट्रस अम्ल का काम क्या होता है, NH2 के स्थान पर OH लगा देना। लगा दीजिए तो CH3OH, देखिए मेथिल एल्कोहल बन गया। सेम प्रोसेस अगर यहां पे भी करते हैं तो CH3CH2OH, देखिए साथियों एथिल एल्कोहल बन गया। एसीटिक अम्ल से यहां तक पहुंचे, एथिल एल्कोहल भी बन सकता है, मेथिल एल्कोहल भी बन सकता है, एथिल एमीन भी बन सकता है, मेथिल एमीन भी बन सकता है। आगे देखिए यदि इसको कॉपर 300 पर प्रवाहित कर दीजिए तो यहां से H2 निकल जाएगा, और H2 अगर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस तो CHOH मतलब HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसको कॉपर में प्रवाहित करते हैं 300 तो H2 इधर से भी निकाल लीजिए H2, तो क्या बचा CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड बन गया आपका, एसीटेल्डिहाइड बन गया। अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं या इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, PCl5 का काम होता है OH के स्थान पर Cl लगा देना। PCl5 का काम क्या होता है साथियों, OH के स्थान पर Cl लगा देना। तो क्या बनेगा
CH3CH2Cl, ये हो गया। सेम यहां पे भी हो सकता है। तो PCl5 का काम OH के स्थान पर क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। इसी में यदि इसकी क्रिया P2O5 के साथ कराते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रबल निर्जलीकारक पदार्थ, जल निकाल देगा। तो जल निकालिए, H2O जल निकाल दीजिए, क्या बचा, CH3Cl, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। यदि इसका अम्लीय जल अपघटन करा दिया, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया, अम्लीय जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये जो CN है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है COOH में, तो ये क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा। देखो इधर देखिए, यदि हम इसको सोडा लाइम में प्रवाहित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं साथियों, सोडा लाइम, तो ये क्या करेगा, इधर से CO2 हटा देगा और क्या बनेगा, CH4, मेथेन बन जाएगी, मेथेन बन गई। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो इसकी क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में करा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, HCl, HCl क्या बने, CH3Cl। यदि इसी की क्रिया एक्वस मतलब जलीय NaOH या KOH से करा दीजिए, NaOH या KOH से करा दीजिए, तो क्या होगा, Cl हेलोजन के स्थान पर OH लग जाएगा, हेलोजन के स्थान पर क्या लग जाएगा, OH, क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो हेलोजन को हटाकर अगर OH लगाना हो तो जलीय NaOH या KOH से क्रिया करा देते हैं, क्या बना, CH3OH, मेथिल एल्कोहल बन गया। यदि इसी की क्रिया PCl5 से करा दीजिए, तो PCl5 का काम क्या होता है, OH को हटाकर Cl लगा देना, CH3Cl लग गया। अब यदि हम इसकी क्रिया KCl से कराते हैं, KCl, तो KCl हट जाएगा, KCl हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cn, CH3Cn बन गया। यदि इसी का अपचयन करा दें, LiAlH4, तो अगर साइनाइड का अपचयन होता है तो साइनाइड बदल जाता है CH2NH2 में, CH2NH2, तो क्या बन गया साथियों, CH3CH2NH2। ये CN जब इसका अपचयन कराते हैं साइनाइड का तो CN बदल जाता है CH2NH2 में, तो क्या हो गया, एथिल एमीन। अगर इसकी क्रिया HNO2 से कराते हैं, किससे मिलेगा, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बनेगा साथियों, NH2 के स्थान पर क्या लग जाएगा, OH, तो ये बन गया CH3CH2OH। इधर देखिए, यदि इसी को एसीटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, एसीटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, तो इसके दो अणु क्रिया करके जल निकाल देते हैं, इसके दो अणु क्रिया करके जल निकाल देते हैं। जल निकालेंगे तो फिर बचेगा CH3CO का होल ट्वाइज O, जिसको आप लोग बोलते हैं एसीटिक एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड। इसी एसीटिक अम्ल की क्रिया CaOH का होल ट्वाइज चूने के पानी से क्रिया करा दीजिए, तो ये अम्ल है, ये क्षार है, HOH मिलकर क्या निकल जाएगा, H2O, क्या बनेगा, CH3COO। देखिए HOH H2 निकलेगा तो CH3COO का होल ट्वाइज Ca, कैल्शियम एसीटेट। अगर हम इसी का शुष्क आसवन करा दें, शुष्क आसवन,
शुष्क आसवन कराने पर CaCO3 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3COCH3, जिसको आप लोग बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन। तो अगर आपने गौर किया हो, एसीटिक अम्ल से बहुत सारे उत्पाद प्रोडक्ट बनते हैं। आप किसी भी दिशा में चले जाइए, जो आपसे पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। सबसे पहले एसीटिक अम्ल को अगर सोडा लाइम में प्रोवाइड करते हैं तो यहां से CO2 गायब कर दीजिए, मीथेन बचा। आगे बढ़ाना हो क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए, CH3Cl। अगर हेलोजन मतलब Cl को हटाना हो तो जलीय NaOH से क्रिया कराई, तो Cl के स्थान पर क्या लग जाएगा OH। अब अगर OH को हटाना हो तो PCl5 से क्रिया करा दीजिए, तो वापस CH3Cl बन जाएगा। अगर इसमें CN लगाना हो तो KCN से क्रिया करा दीजिए, तो CH3CN हो गया। अगर CN का अपचयन कराना हो तो अपचयन कराएंगे तो CN बदल जाता है CH2NH2 में। अगर NH2 को हटाना हो तो HNO2 लगा दीजिए, HNO2 से जैसी क्रिया होगी तो NH2 हटकर OH लग जाएगा, तो ये बन गया साथियों। अगर यहाँ एसीटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो इसके दो अणु मिलकर जल निकाल देंगे। जब दो अणु मिलकर जल निकालेंगे तो एसीटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर एसीटिक अम्ल को चूने के पानी से क्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो HOH मिलकर H2O निकल जाएगा। इधर 2H है तो इधर भी दो अणु लेना पड़ेगा, तो H2O निकल जाएगा। क्या बचेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट। शुष्क आसवन कर दीजिए, CaCO3 निकल जाएगा, तो एसीटोन बन जाएगा। इधर अमोनिया से क्रिया कराने पर ये जोड़ के लिख दीजिए, अमोनियम एसीटेट बन गया। गर्म कर दीजिए, H2O निकल गया, तो ये CH3CONH2 एसीटेमाइड बन जाता है। एसीटेमाइड से तीन रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप P2O5 में प्रोवाइड करो, दोबारा H2O निकाल दो, साइनाइड में आ गए। अगर हाफ मैन ब्रोमेमाइड लगा दिया तो CONH2 के स्थान पर NH2 लग जाएगा, मेथिलेमीन में आ गए। अगर इसी का अपचयन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अपचयन होगा तो O के स्थान पर H लगाओगे तो CH3CH2NH2। बाकी का तो पता है, अगर NH2 हटाना है तो HNO2 से क्रिया कराइए, NH2 के स्थान पर क्या लगेगा OH, NH2 के स्थान पर क्या लगेगा OH। अब साथियों ये जो एथिल एल्कोहल है, अगर कॉपर में 300 पर प्रोवाइड किया तो एसीटेल्डिहाइड बनाता है। यही अगर सांद्र H2SO4 में 160 से 170 पर गर्म कर दीजिए तो H2O निकल जाएगा। अगर H2O निकलेगा, HOH 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 H2 निकल गया, क्या बचा साथियों C2H4, C2H4 जिसको आप लोग बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन बन गई। इसी एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करिए, तो इसके दो अणु क्रिया करेंगे और उससे जल निकलेगा। जब दो अणु क्रिया करके जल निकलेंगे तो इसी का अगर दूसरा अणु लेंगे आप तो OH इसका ले लीजिए, H उसका ले लीजिएगा, तो H2O निकल जाएगा। तो क्या बनेगा C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, जिसको आप बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो इतने सारे आपके उत्पाद बन चुके हैं। एसीटिक अम्ल, तो एसीटिक अम्ल से इस रास्ते में जाएंगे तो एसीटोन बन जाएगा, एसीटिक अम्ल से यहां जाएंगे एसीटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। मीथेन बनाना हो तो सोडा लाइम है, आगे बढ़ाना हो एसीटेमाइड बनाना हो तो अमोनिया से क्रिया, और एसीटेमाइड से देखिए इतने द्वार खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन लिखी जाती है। आगे देखिए, इधर यदि आपको एसिटिलीन से कुछ बनाना हो, एसिटिलीन से, तो एसिटिलीन की क्रिया H2O से करा दीजिए, HgSO4/H2SO4। मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की उपस्थिति में अगर जल से क्रिया कराएंगे तो ये जो एसिटिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO एसीटेल्डिहाइड में। अब एसीटेल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन,
K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो CHO कन्वर्ट हो जाता है COOH में, तो बनेगा CS3COOH, एसीटिक अम्ल बन गया। एसीटिक अम्ल से तो आप कुछ भी बना सकते हैं, देख रहे हैं। इसी प्रकार यदि एल्कोहल हो CH3CH2OH, या कोई भी एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो सकता है, यदि एल्कोहल है उसका आप ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, या इसके स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं, KMnO4। तो होता क्या है, यदि एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एल्कोहल बदलता है एल्डिहाइड में। अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो एल्कोहल बदलता है एल्डिहाइड में। कितने कार्बन है इधर? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दीजिए CH3CHO। अगर हम इसका दोबारा ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एल्डिहाइड बदलता है अम्ल में, तो क्या बनेगा साथियों? CH3COOH। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल, COOH। आगे यदि कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो प्रयास करते हैं साइनाइड ग्रुप लग जाए, और यदि घटानी हो, अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए मेथिल एमीन से एथिल एमीन बना दीजिए, मेथिल एमीन से एथिल एमीन बना दीजिए, तो यहां 1 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो यदि कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो प्रयास ये करते हैं कि क्या लग जाए? साइनाइड ग्रुप लगाते हैं। और यदि उल्टा पूछे C2H5NH2, इससे मेथिलेमीन बनाना हो CH3NH2, तो आप इधर देखिए 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इसका मतलब कार्बन की संख्या घटानी है। अगर कार्बन की संख्या घटानी है तो ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। ये अगर ट्रिक आप याद रखेंगे तो सुविधा हो जाती है। कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो साइनाइड ग्रुप लगाने का प्रयास करेंगे, अगर कार्बन की संख्या घटानी हो तो ऑक्सीकरण कराते हैं। अब साथियों आप सभी जानते हैं, अगर ऑक्सीकरण इसका कराएंगे तो ऑक्सीकरण इसका थोड़ी होगा, ऑक्सीकरण किसका होता है? एल्कोहल का। तो आपको NH2 के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा? OH। और आपको पता होगा NH2 को हटाकर OH कौन लगाता है? HNO2 लगाता है, नाइट्रस अम्ल। तो पहले उससे क्रिया करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। फिर आप ऑक्सीकरण करा दीजिए। इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, जैसे एग्जाम्पल मेथिल एमीन से आपको एथिल एमीन बनाना है, तो कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो हमने आपको अभी बताया था कि क्या लगाने का प्रयास करेंगे? साइनाइड ग्रुप CN। तो सबसे पहले इस NH2 को हटाइए। NH2 को हटाता कौन है? HNO2, NaNO2 प्लस HCl से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है? NH2 के स्थान पर OH लगाना, CH3OH हो गया। इसके बाद इस OH को हटाता कौन है? PCl5। PCl5 का काम OH के स्थान पर Cl लगा देना, तो CH3Cl हो गया। अब आप KCl से क्रिया करा दीजिए। KCl क्या निकल जाएगा? KCl निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3Cl। जो हमने आपको बोला था कि अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो CN लगाने का प्रयास करते हैं, तो डायरेक्ट इसमें नहीं लग सकता था, आगे जाके देखिए CN लग गया। आप देखिए कार्बन कितने हो गए आपके? 2। इधर कार्बन कितना चल रहा था? 1। जैसे ही आपका CN लग जाए, इसका अपचयन करा दीजिए, अपचयन, LiAlH4। जैसे अपचयन कराया, आपको पता है CN के स्थान पर CH2NH2 लग जाता है, 2H इधर पे और 2H इधर पर, तो
तो CH3CH2NH2 बन गया आपका, देखिए एथिलेमीन, और यहां क्या था, मेथिलेमीन। अगर इसी को उल्टा पूछा जाए, एथिलेमीन, इससे साथियों आप मेथिलेमीन बनाइए, इससे आप क्या बनाइए, मेथिलेमीन। तो देखिए कार्बन की संख्या घटानी है, तो कार्बन की संख्या अगर घटानी है तो हमने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीकरण करना पड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा तभी जब यहां पे OH लगा हो। तो OH कैसे लगेगा, HNO2 से क्रिया कराइए। HNO2 का काम क्या होता है, NH2 के स्थान पर OH लगा देना। CH3CH2OH एल्कोहल हो गया, ऑक्सीकरण करा दीजिए, एल्डिहाइड में बनेगा, एल्डिहाइड बन गया। दोबारा ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अम्ल में, CH3COOH बन गया, एसीटिक अम्ल। अब यदि आप सोडा लाइम से क्रिया करा दें तो मीथेन, कार्बन घट गया। अगर इस रास्ते से नहीं जाना चाहते हैं, आप अमोनिया से क्रिया कराइए, ये बनेगा, गर्म कर दीजिए, ये बनेगा, हाफ मैन ब्रोमेमाइड लगा दीजिए, बन गया, देखिए मेथिलेमीन, मेथिलेमीन बन जाएगा। अगर इसी रास्ते से जाना चाहें तो सोडा लाइम से क्रिया कराइए, सोडा लाइम, तो क्या बनेगा, मेथेन, इसकी क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में, तो CH3Cl। अब इसकी क्रिया अमोनिया से करा दीजिए, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3NH2। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो देखिए ये हो गया, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तब भी आपका बन जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो आप अगर सीख लेते हैं तो कन्वर्जन जो है वो बहुत ही सरल हो जाता है। उसमें मेन क्या है, एसिटिक अम्ल है। अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो साइनाइड CN लगना चाहिए, तो इसको लगाने का प्रयास करेंगे। यदि कार्बन की संख्या घटानी है तो ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण का रूल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल। एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल से देखिए इस रास्ते से भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो एसीटिक अम्ल की इस रास्ते से जाएंगे एसीटोन बन जाएगा, इस रास्ते से जाएंगे एसीटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, इस रास्ते से जाएंगे तो मीथेन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा और आपका इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, फायदा होगा। धन्यवाद।